गुलजारीलाल नंदा ना आते तो कुरुक्षेत्र का तो भाग्य नहीं बदल सकता था। अगर गुलजारीलाल नंदा कुरुक्षेत्र न आते तो कुरुक्षेत्र का भाग्य ना बदलता। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा कहते हैं कि इतिहासकारों ने लिखा है कि कुरुक्षेत्र की जनसंख्या 5000 थी और सड़कें टूटी हुई थी, जहां पर सारा दिन धूल उड़ती थी। यहां लोग ईंट के खड्डों को पक्की सड़क मानते थे। डॉक्टर सिन्हा बताते हैं कि कुरुक्षेत्र के तालाबों पर 9 साल तक सूर्य ग्रहण का मेला नहीं लगा। इसे विडंबना ना कहें तो क्या कहें कि सूर्य ग्रहण मेले में लाखों रुपए बेफिजूल खर्च करने के लिए बजट बन सकता है, लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन करने वाले व कुरुक्षेत्र के 48 कोस के तीर्थों को संजोने वाले भारत रत्न गुलजारीलाल नंदा की जयंती पर पुष्प अर्पित करने पर भी केडीबी कंजूसी बरतता है। कुछ लोग तो आज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को अपनी बपोती समझ बैठे हैं। उनके लिए डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने दुखी हृदय से एक कहावत भी सुनाई। खुद सुने क्या कहते हैं डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा। केडीपी से तो सिर्फ जो यज्ञ हुआ, यज्ञ में तो कोई नहीं आया, सिर्फ फूल चढ़ाने के लिए सौरभ आए थे वहाँ से केडीपी की तरफ से, और केडीपी की तरफ से कोई आदमी नहीं आया। जो मुख्य कारण उन्होंने बताया वो तो ये बताया भाई कोरोना में कोई फंक्शन नहीं करना हमने, बाकी बस एक ही आए थे, वो फूल चढ़ा के वो भी चले गए, वो यज्ञ में नहीं बैठे वो। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने कहा कि केडीबी आधुनिक कुरुक्षेत्र के निर्माता की अपेक्षा ठीक नहीं है, लोग इसे भूलेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग अपने आप को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का खुदा मानने लगे हैं। इन लोगों को ना तो इतिहास की जानकारी है, ना कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के गठन करने वाले भारत रत्न गुलजारीलाल नंदा की जयंती पर हर बार की तरह इस बार भी कोई बड़ा राजनेता उन्हें पुष्पांजलि देने के लिए नहीं आया। बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा गुलजारीलाल नंदा नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, केंद्र संग्रहालय एवं पुस्तकालय की ओर से भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारीलाल नंदा की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कुलपति ने आना था, लेकिन किसी मजबूरीवश वो कार्यक्रम में नहीं आई। कुलपति की जगह कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलसचिव पहुंचे। वाइस चांसलर ने कार्यक्रम को इनॉग्रेशन करना था, लेकिन कोई बहुत ज़रूरी काम ऐसा हो गया कि यूनिवर्सिटी आजकल यूनिवर्सिटी को आर्थिक संकट भी पड़ रहा है, क्योंकि दाखिले कहीं नहीं हुए, एडमिशन कहीं नहीं हुए, तो ना फीस आ रही हैं, ना एग्ज़ामिनेशन फार्म में एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आ रही हैं। तो उन्होंने मौके पर ही, यानी परसों शाम को ही उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम में नहीं रह सकूंगी क्योंकि मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने मजबूरी जाहिर की, इसलिए वो इनॉग्रेट करने आने आ सकें। कार्यक्रम में बड़े ही ज्ञान की बातें कही गई, चाहे उस पर अमल बिल्कुल ना हो, क्योंकि ज्ञान तो बांटने के लिए होता है, इसलिए बांट दिया गया। बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र भारत रत्न गुलजारीलाल नंदा की कर्मस्थली रही है। आज जो कुरुक्षेत्र का स्वरूप है वो इसी महान विभूति की ही देन है। उन्होंने लिखा है कि कुरुक्षेत्र से 5000 की कुल पॉपुलेशन थी। यहाँ सड़कों पर धूल उड़ा करती थी। पक्की सड़कें कुरुक्षेत्र वालों ने नहीं देखी थी क्या होती हैं। वो ईंट के खंजर को ही पक्की सड़क मानते थे लोग। तो ऐसी गिरी हुई हालत में, और जो यहाँ ये तालाब था, इस तालाब पर 9 साल सूर्य ग्रहण जब नहीं लगा था तो 9 साल तक कोई मेला ही नहीं लगा, कोई आदमी नहीं आया। और जब आदमी नहीं आए तो यहाँ ब्राह्मणों की ये स्थिति थी कि वो सिवाय पिंडदान के इस पर बैठते थे। तो बहुत, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इतिहास की बातें करने वाले हर बार भारत रत्न की जयंती पर सिर्फ औपचारिकता ही निभाते हैं। जयंती के लिए कोई तैयारी नहीं की जाती। वैसे तो कोई कार्यक्रम करना हो तो उसके लिए तैयारियां केडीबी के करता धरता कोविड-19 में भी बिना सरकार की इजाज़त के कर देते हैं और कहते हैं कि अंतरिम तैयारियां पूरी हैं, बाकी सरकार का जो आदेश होगा वो मान्य होगा।
लेकिन जिस महान व्यक्ति ने कुरुक्षेत्र को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई, आज उसी की अनदेखी की जा रही है। इस मान विभूति की जयंती पर सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को बुलावा था या नहीं, लेकिन धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं वाले इसकी पुष्टि करते हैं कि उनके पास कोई बुलावा नहीं था। केडीपी के चुनिंदा करता धरता कोरोना काल में भी किसी भी तरह सूर्य ग्रहण का मेला मनाने के लिए नाक का सवाल बना बैठे थे, लेकिन ब्रह्म सरोवर को जो मान्यता मिली है उसके निर्माता के लिए ये करता धरता बिल में डूब के बैठे हैं। दादाओं के एक औरत ने बड़ी बढ़िया खीर बनाई, खूब मेवा डाली, उसमें खूब बढ़िया खीर बना करके रखी, लेकिन जैसे ही उस थाली में उसने डाली तो एकदम से ऊपर से चील टूट पड़ी और कुत्ते आ गए खाने के लिए, और जिसने वो खीर बनाई थी वो भाग गई वहाँ से उठ करके। तो यहाँ भी अब तालाब का यूज़ करने के लिए, इस तालाब से बेनिफिट उठाने के लिए, इस तालाब के नाम से इकट्ठा रुपया करने के लिए सैकड़ों लोग टूट पड़े और नंदा जी को बिल्कुल भूल गए। उन्होंने उस औरत को भूल गए जो खीर बनाई थी जिसने। तो नंदा जी का जन्मदिन पर यहाँ कोई आदमी, शहर के जो आदमी जो नंदा जी की वजह से रोटी खा रहे हैं, वो आदमी यहाँ नहीं आए जिनको नंदा जी ने सम्मानित कराया। ऐसे लोग भी कोई नहीं आए, और ख़ास तौर से केडीपी की जिसके वो फाउंडर हैं और जिसके कारण से आज इस शहर के अंदर लोगों को रोटियां मिल रही हैं, केडीपी का कोई आदमी नंदा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ सारा। तो ये बड़े दुख की बात है। लेकिन ये तालाब जो है तो उनकी ऐसी यादगार बन गई है कि जब भारत सरकार ने कह दिया कि एशिया का सबसे सुंदर तालाब, तो फिर अब इसको कौन मिटा सकता है, इसको कौन मिटाएगा। हालांकि ऐसी कोई चीज़ बना नहीं सकते, लेकिन ये कम से कम इसको मेंटेन तो करना ज़रूरी है। और मेंटेन करने का है कि कम से कम जब नंदा जी का जन्मदिन हो या नंदा जी की पुण्यतिथि हो जनवरी के अंदर, उस समय आकर के नंदा जी की प्रतिमा पर, नंदा जी की समाधि पर फूल तो चढ़ा दें कम से कम, और कुछ नहीं कर सकते। तो इतना तो कर सकते हैं। तो ये दुखद घटना है। बाकी तो जैसा भी है, ज़माना ऐसे ही बदलता रहता है, भूल जाते हैं लोग। आज का कुरुक्षेत्र धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटन की दृष्टि से जाना जाता है, तो उसका सारा श्रेय नंदा जी को जाता है। ईमानदार, बेदाग, सादगी पसंद, गादीवादी राजनेता गुलजारी लाल नंदा जो 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, उनकी अपेक्षा हो रही है तो आम आदमी की क्या बिसात है। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा।